हेलो फ्रेंड्स, ये हम क्वेश्चंस कर रहे थे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करना या मीन रॉन्ग दिया होगा उसको करेक्ट करना। इस पे एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जिसमें हम टाइप 1 भी डिस्कस करेंगे। अभी मैंने टाइप 2 लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखिए ये आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसमें क्या बोला जा रहा है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया और n की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 ऑब्जर्वेशंस है, are found to be 10 and 2, ठीक है, respectively. On rechecking it was found that an observation 8 was incorrect. So the observation 8 was incorrect. Calculate the correct mean and standard deviation. ठीक है, ये अभी देखने में तो लास्ट टाइम जैसा ही लग रहा है, बट जो पार्ट 2 है ना वो लास्ट टाइम जैसा है, बट पार्ट 1 थोड़ा सा अलग है। देखिए पार्ट 1 में क्या बोला जा रहा है, आपको करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कब? जब if the wrong item is omitted, मतलब ये जो wrong item है कौन, 8, अगर इसको हम भूल जाए, omitted मतलब अगर हम इसको भूल जाए, मान लो इसको भूल गए हम, समीशन में इसको हम लाना ही भूल गए जब हम समीशन कर रहे होंगे मीन निकालते टाइम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ, बट सबसे पहले हम 2 स्टेप ज़रूर कर लेंगे जब ये दोनों क्वेश्चंस हमें साथ साथ मिलेंगे। क्या? हम मीन के फॉर्मूले से इनकरेक्ट समीशन निकाल लेंगे, इनकरेक्ट समीशन निकाल लेंगे, और हम वेरिएंस के फॉर्मूले से इनकरेक्ट समीशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। मतलब आपको 2 स्टेप 1 और स्टेप 2 ये 2 काम तो आपको हमेशा करने हैं। क्या क्या? इनकरेक्ट समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना, और किसकी हेल्प से निकालना? आप हेल्प लोगे किसकी? आप हेल्प लोगे वेरिएंस के फॉर्मूले की। कौन से वेरिएंस के फॉर्मूले की? इनकरेक्ट वेरिएंस के फॉर्मूले की हेल्प लोगे आप। ठीक है, सॉरी इनकरेक्ट समीशन है ना, तो आप इनकरेक्ट मीन की हेल्प से इनकरेक्ट समीशन निकालोगे, और इनकरेक्ट समीशन का स्क्वायर आप निकालोगे किसकी हेल्प से? आप उसको फाइंड करोगे इनकरेक्ट वेरिएंस के फॉर्मूले की हेल्प से। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए n = 20 ऑब्जर्वेशन है, मीन कितना मिला है हमें? 10। तो ये जो मीन हमको 10 मिला हुआ है वो कैसा मीन है भाई बताइए, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? यस, इनकरेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट मीन है। कितना इनकरेक्ट मीन? 10। ठीक है ना, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं सिग्मा से दिखा रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन इनकरेक्ट कितना गिवन है? इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 2। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले स्टेप 1 को मैं फॉलो करता हूं। मैं निकालने जा रहा हूं इनकरेक्ट समीशन of all the observation with the help of mean formula. So what is the mean formula? Mean formula is given by 1 by n summation of xi, I belongs from 1 to यहाँ क्या हो जाएगा 20, और n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 20। ठीक है, ये देखिए ये इनकरेक्ट मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, ये मैंने इसके नीचे ऐसे ही लिख दिया is equals to 1 by 20। अब मैं यहाँ लिमिट नहीं लगा रहा हूँ सिग्मा पे, आप समझ सकते हो कितनी ऑब्जर्वेशन का सम किया है 20। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसी समीशन होंगी ये? क्योंकि ये इनकरेक्ट मीन से रिलेटेड है इसलिए इनकरेक्ट समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। तो उसके आगे मैं लिख देता हूँ इनकरेक्ट, उसके आगे मैं लिख देता हूँ इनकरेक्ट समीशन। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 20 ऑन बोथ साइड, और आप 20 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, दोनों बातें सेम है, तो 200 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इनकरेक्ट समीशन, या इनकरेक्ट समीशन इज इक्वल्स टू 200, कुछ भी बोल सकता हूं। ये 20 इधर चला गया ना, तो क्या आ गया इनकरेक्ट समीशन इज इक्वल्स टू 20 into 10, 200 आ गया। अब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, इसको मैंने वैसे बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, इनकरेक्ट
इनकरेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन निकालेंगे किसकी हेल्प से, इनकरेक्ट वेरिएंस की हेल्प से। बट देखिए ये मुझे क्या गिवन है, ये मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वेरिएंस। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो सिग्मा स्क्वायर कैसा, इनकरेक्ट। कैसा मिल गया, 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4। तो ये इनकरेक्ट, आई का मतलब इनकरेक्ट वेरिएंस कितना मिल गया हमको, 4। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे, इनकरेक्ट वेरिएंस इज गिवन बाय, यहां से देखते जाइए लगाते जाइए, क्या होगा 1 बाय n की जगह कितना हो जाएगा 20, इसकी जगह क्या आएगा भाई, ये इनकरेक्ट, यस ये इनकरेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन माइनस ये क्या है, मीन। कैसा मीन लोगे आप, इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया, यहां सी लगा दिया, सी बोल रहा हूं, आई लगा दिया, मतलब इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए। इनकरेक्ट सिग्मा स्क्वायर कितना है, 4 है, यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 1/20। और इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट मीन, चेक करिए इनकरेक्ट मीन कितना गिवन है आपको, 10। तो यहाँ हो गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 100 यहाँ राइट हैंड साइड जाएगा तो 4 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 100 इधर जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 100 इज इक्वल्स टू 1/20 इंटू करेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 20 ऑन बोथ साइड, तो 100 + 4 104 इंटू ये 20 इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आ गया इनकरेक्ट समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2 4 8, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ और बॉक्स में बंद कर लूंगा, इनकरेक्ट समेशन ऑफ ऑल द, ये हम क्यों कर रहे हैं भाई, बिकॉज हम जब करेक्ट करेंगे अभी चीजों को, तो आपको देखिए इनकरेक्ट मीन की, ये देखिए जब हम करेक्ट करेंगे तो आपको इनकरेक्ट समेशन की जरूरत पड़ती है, और जब हम करेक्टेड ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम निकालेंगे तो हमें इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम चाहिए होता है, इसलिए हमने इसको फाइंड कर लिया। तो इज इक्वल्स टू 2 4 8, 2 0 0, 2 1 2, और यहाँ पे 0, 2080। ठीक है, तो ये दो काम तो आपको पहले करने, इनकरेक्ट मीन निकालना है और इनकरेक्ट आपको एक्स आई स्क्वायर निकालना है। अब कंडीशन नंबर 1 पहला लेते हैं, इफ द रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे मैंने नोट भी किया है कि करेक्ट समेशन आपको कैसे मिलेगा, इनकरेक्ट में से आप सम ऑफ ओमिटेड ऑब्जर्वेशन आप माइनस कर दोगे, इनकरेक्ट समेशन में से। ठीक है, देखिए इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए इफ द रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, ठीक है, मतलब रॉन्ग आइटम कौन है यहाँ पे, 8 है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, मतलब इफ द रॉन्ग आइटम, और वो रॉन्ग आइटम कौन है, 8, मींस 8 इज ओमिटेड। ठीक है, तो 8 को अगर हम लोग भूल गए हैं समीशन करते टाइम, तो सोचिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 20, तो अब रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन कितनी बचेंगी, 20 नहीं होगी, 20 - 1 होगा, बिकॉज आप 8 को हम भूल गए, उसको हमने जोड़ा ही नहीं। तो अब कितनी ऑब्जर्वेशंस को जोड़ा है हमने, यस हमने अब 19 ऑब्जर्वेशंस को जोड़ा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके होता है, इसको देखिए। तो अब हम क्या लिखेंगे,
if 8 is omitted from the data, then 19 observations are left. Then 19 observations are left. ठीक है, अब 19 ऑब्जर्वेशन ही बचेंगी पक्का, बिकॉज 8 को जोड़ा नहीं गया। अब सोचिए जो करेक्ट समीशन था, सॉरी जो इनकरेक्ट समीशन था, जो इनकरेक्ट समीशन था उसमें से हम क्या हटा दें, 8 हटा दें। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो आपको करेक्ट समीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जब आप किसी वैल्यू को भूल जाते हो तो इस केस में ये फॉर्मूले नहीं लगते। ये फॉर्मूले तब लगते हैं जब रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑब्जर्वेशन। अगर आपको ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि किसी वैल्यू को अगर आप भूल जा रहे हो तो आपको करेक्ट समीशन देखिए कैसे मिलता है। करेक्ट समीशन आपको मिलता है, जो आपका इनकरेक्ट समीशन था, इनकरेक्ट समीशन, उसमें से आप माइनस करोगे किसको, सम ऑफ ओमिटेड वैल्यूज। यहां पे मैं कर देता हूं माइनस सम ऑफ ओमिटेड वैल्यूज। ठीक है, तो इनकरेक्ट समीशन कितना था, 200 माइनस कौन सी वैल्यू को भूल गए हम, 8 को। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में आप विचार करिए। देखिए ये जो 200 है ना, इनकरेक्ट समीशन, ये जो 200 है ये एक तरीके का इनकरेक्ट समीशन है, और 8 को जब हमने ऐड किया ही नहीं है, ठीक है, तो वो 8 इस सम में कैसे आया होगा। ठीक है ना, तो उस 8 को इस 200 में से आप हटा दीजिए तो आपको करेक्ट समीशन मिल जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज बोला जा रहा है कि 8 को हमने लिया ही नहीं है केस 1 में। ठीक है, तो इसमें से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 192। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट समीशन। ठीक है, अब बस वही करना है, जब आपको करेक्ट समीशन मिल गया, ठीक है, तो आप करेक्ट मीन निकाल सकते हो। तो करेक्ट मीन कैसे आएगा, करेक्ट मीन को सपोज मैं दिखा रहा हूं x बार c से, तो मीन कैसे होता है, समीशन जो होता है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो करते हैं इसको, करेक्ट समीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए अब ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20 नहीं रखोगे, ऐसे क्वेश्चंस में देख लीजिएगा जितनी भी ऑब्जर्वेशन को ओमिट किया जाता है ना, कितनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे ओमिट किया जा रहा है, 1 8 को, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, 20 में से माइनस कर दो 1, 19 बचे होंगे, तो डिवाइडेड बाय 19 हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाय n माइनस टोटल नंबर ऑफ omitted values। ठीक है, तो बस आपको इतने फॉर्मूले नहीं लर्न करने, आपको बस चीजों को ध्यान में रखना है। तो करेक्टेड समीशन कितना है, 192, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 20 नहीं करेंगे, 19 करेंगे, डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 192 डिवाइडेड बाय 1919, इट विल बिकम 10.10, तो 10.10, तो ये करेक्टेड मीन आ गया 10.10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए आंसर्स नोट कर ले रहा हूँ। ये आंसर नंबर 1, करेक्टेड मीन कितना आया है, 10.10। ठीक है, तो मीन करेक्ट हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको करेक्ट करना है, ये केस नंबर 1 चल रहा है भाई। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट करने का ये मतलब है कि आप वेरिएंस करेक्ट कर लो, करेक्ट वेरिएंस पता चल जाएगा, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो देखिए जरा किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। करेक्ट वेरिएंस अगर हम फाइंड करेंगे, करेक्ट वेरिएंस अगर हम फाइंड करेंगे, मतलब सिग्मा स्क्वायर सी, ये करेक्ट वेरिएंस है। देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे, फॉर्मूला तो वही लगेगा, 1/n, ठीक है, समीशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस 1 माइनस मीन का स्क्वायर। तो देखिए 1/n, यहाँ पे आपको ध्यान रखना 8 को ओमिट कर दिया गया है, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी बची, 19, तो ये 1/19 हो जाएगा। और समीशन ऑफ
देखिए करेक्ट वेरिएंस निकाल रहे हो तो आपको क्या लेना होगा यहाँ पे, करेक्ट, आपको यहाँ पे करेक्ट समीशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना होगा। तो देखिए करेक्ट कैसे निकालेंगे हम, करेक्ट हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे करेक्ट हमने यहाँ पे समीशन निकाला था, वो कितना आया था, टोटल सम में से आपने 8 को माइनस किया था। तो यहाँ स्क्वायर्स की बात हो रही है, तो टोटल स्क्वायर्स का जो सम है उसमें से हम, देखिए टोटल स्क्वायर्स का जो सम है इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट में से हम 8 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी तो ये किया था, इनकरेक्ट समीशन में से 8 को माइनस किया था। अब यहाँ इनकरेक्ट डेटा के स्क्वायर्स के समीशन में से हम उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे जो ओमिट कर दिया गया है, बिकॉज वो भूल गया, हमने लिया ही नहीं है, तो उसका स्क्वायर का सम हमने कहाँ किया होगा, तो इसमें से उसके स्क्वायर का सम हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। अब देखिए इसको ना मैं आपको यहाँ पे साइड में निकाल के दिखाता हूँ। देखिए ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज गिवन बाय, जो भी इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आया था उसमें से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ओमिटेड वैल्यूज, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ओमिटेड वैल्यूज। तो कितना हो जाएगा, इनकरेक्ट कितना था आपका 2080 माइनस स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ओमिटेड वैल्यूज। तो एक ही ओमिटेड वैल्यू है यहाँ पे 8 है, तो 8 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दीजिए, 8 का स्क्वायर का मतलब 64 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2080 माइनस 64, तो ये हो जाएगा 2016, ठीक है, तो ये आ गया 2016, ठीक है। तो याद रख लीजिए जब वैल्यूज ओमिटेड वाला क्वेश्चन होगा तो कुछ नहीं करना है, करेक्ट समीशन निकालने के लिए जो समीशन है इनकरेक्ट उसमें से आप जिन जिन वैल्यूज को ओमिट कर दिया गया है उन वैल्यूज का सम माइनस कर देना। इसी तरीके से जब करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की बात आएगी तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर में से जिन जिन वैल्यू को ओमिट किया गया है उनके स्क्वायर का सम करके माइनस कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि उसको लिया ही नहीं गया है तो हम उसको क्यों लाए समीशन में, इसलिए हम उसको माइनस कर देते हैं। तो 2016 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं नोट करूंगा 2016, ये हो गया 1/19 इंटू ये हो गया 2016 करेक्ट समीशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। चलिए ये करेक्ट मीन आया है, ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आया है 2016, तो यहाँ पे 2016 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। और देखिए ये करेक्ट मीन जो आया है ना हमारा 10.10, इसको मैं नहीं पुट करूंगा वरना आंसर जो है वो मैच नहीं करेगा। करेक्ट मीन में मैं पुट करूंगा एग्जैक्ट वैल्यू। ये देखिए ये क्या है, करेक्ट मीन जब आप फाइंड कर रहे थे तो क्या आया था 192 डिवाइडेड बाय 19, बिकॉज ये जो हमने यहाँ पे नोट किया है हमने राउंड ऑफ करके नोट किया है, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, करेक्ट मीन की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी 192/19, तो ये हो जाएगा 192/19 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2016 डिवाइडेड बाय 19 माइनस 192 इंटू 192 कितना हो गया ये 36864 और डिवाइडेड बाय ये 19 का स्क्वायर है, और 19 का स्क्वायर और 19 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 19 का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2016 माइनस एलसीएम लेंगे इसका 19 स्क्वायर और 19 का, तो कितना आ जाएगा 19 का स्क्वायर, और 19 के स्क्वायर को आप डिवाइड करोगे 19 से तो कितना आ जाएगा 19, फिर 19 से 2016 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ये 192 का स्क्वायर जो है था उसको हम ऐसे ही नोट कर देते हैं 36864, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 2016 इंटू 19
ये हो गया हमारा 38304 माइनस 36864 और डिवाइडेड बाय 19 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 19 इंटू 19, ये हो गया 361, ठीक है ना। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 38304 माइनस 36864, ये हो गया 1440 डिवाइडेड बाय 361, ठीक है ना। अब देखिए ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका करेक्टेड वेरिएंस आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय 361, ये आ गया 3.98, ठीक है, 3.988 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.9। देखिए इसको राउंड ऑफ करोगे 2 डिजिट तक तो ये कितना हो जाएगा 3.99। तो ये करेक्टेड वेरिएंस हो गया। आप करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको चाहिए होगा, ठीक है, तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा करेक्ट इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ करेक्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ करेक्ट वेरिएंस। कितना आया था 3.99 और 3.99 का आप स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने स्क्वायर रूट लेना भी बताया है। स्क्वायर रूट ऑफ 3.99 तो ये हो जाएगा 1.997, तो 1.997, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 1.997, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का।